मनोज कुमार यूनियन इंटेलेक्चुअल नहीं है। नहीं, कैसे नहीं इंटेलेक्चुअल है सर। मैं पीएचडी कर रखा हूँ, ठीक है, और पढ़ा लिखा हूँ, और सही बात नहीं कर सकते तो इंटेलेक्चुअल नहीं है क्या? यूनियन सिविल कोड जरूरी है। नहीं, मैं नहीं ऐसा कह रहा। मेरे को तो लगता है कि इस देश के कोटि कोटि लोग इंटेलेक्चुअल है। भारत एक ऐसी धरती है जहां पे इंटेलेक्ट ढूंढने के लिए दूरबीन नहीं ढूंढनी पड़ती, दूरबीन से नहीं ढूंढा जाता। यहाँ पे यहाँ की जनता ही इंटेलेक्चुअल है। गोया आप चाहते हैं कि डेमोक्रेसी अब मोमोक्रेसी में बदल जाए। आंखें मांगता तो मैं दे देता। सुनिए ना, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आंखें मांगता तो मैं दे देता, आंखों के ख्वाब मांग बैठे। सवाल यहाँ मुस्लिम का नहीं है, सवाल यहाँ सभी पढ़े लिखे हैं। यहाँ जितने भी लोग आए हुए सब पढ़े लिखे हुए। हर गरीब माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, और एक कानून हर देश के लिए जरूरी है। तो भारत के लिए क्यों नहीं जरूरी है? कई देश हैं इसको अडॉप्ट किया है। जी। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, इससे भारत का जो डेवलपमेंट और ज्यादा होगा, क्योंकि न्याय का मतलब होता है, अधिकार का मतलब नहीं होता है। कानून का मतलब सिर्फ न्याय से होता है कि मेरे ऊपर अगर कोई झूठा आरोप लगाया तो अदालत मुझे न्याय एक तरफा दे रही है या दो तरफा दे रही है। जवाब डॉक्टर साहब, आपसे दो पॉइंट में कहूंगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि इससे न्याय मिलेगा। सवाल और क्या जहांगीरपुरी में मुसलमानों के घरों पे बिल्डोजर चलाने से, मॉब लिंचिंग करने से और एक पवित्र नारे का दुरुपयोग करने से न्याय मिलता है? कि दूसरी चीज, क्या हमारे देश में संविदा सीआरपीसी नहीं है? सीआरपीसी जो अगर कोई अपराधी अपराध करता है उसको सजा नहीं मिलती है। अदालतों को जो धूमिल करने का कार्य कर रहे हैं, अदालतों से बड़ी एक सेकंड सर, अदालतों को धूमिल किया जा रहा है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, इन्होंने एक बात बड़ी सही कही। उन्होंने कहा कि क्रिमिनल कोड तो है, यूनिफॉर्म है। कभी कोई ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीम ये जाकर नहीं कहती कोर्ट में कि देखिए क्रिमिनल कोड क्या है, उसको शरिया के हिसाब से, अगर कोई तस्लीम या शादाब चोरी करता है तो इसके हाथ काट दो, और अगर कोई अमीश चोरी करता है तो उसको पीनल कोड से दो। वो बोलने के लिए कभी कोई कोर्ट नहीं जाता। सब सिविल लॉ में जहां पर महिला विरोधी है वहां पर कोर्ट चले जाते हैं। दूसरी बात, बात तो पूरी हो रही है। अरे भाई साहब, क्या बोल दिया? ऐसे कितने उत्तेजित हो गए? अब देखिए शरिया क्रिमिनल कोड नहीं चाहिए। जल्दी अब सुनिए, अब मेरी बात आ जाने दीजिए। अच्छा, आप मतलब शरिया लॉ चाहते हैं, शरिया से चले, आप शरिया लॉ चाहते हैं। आपने कहा बहनों की इज्जत लूटने वाले एक हफ्ते में फांसी पर लग जाएंगे। शरिया लॉ चाहता कि कोई बेटियों की, आप शरिया लॉ चाहते हैं। नहीं, एक सेकंड अगर बीजेपी रुक जाइए, शहजाद 10 सेकंड रुक जाइए। बीजेपी शरिया लॉ चाहते हैं। आप शरिया लॉ क्यों चाहते हैं, जरा बताइए। बीजेपी लाएगी, हम वेलकम करेंगे। आप शरिया लॉ क्यों चाहते हैं? किसने कहा ये बात? आपने कहा ना। शहजाद ने कहा कि शरिया लाइए, क्यों नहीं चाहते? हम लाना चाहते हैं। आप लाइए, हम वेलकम करेंगे। मुझे इनकी बेड़ियों की जरूरत नहीं। आप तो तालिबान को भी थैंक यू कह रहे थे। अरे सुनिए ना, अमीश जी कहा इनको मतलब, हाँ, ये तो आम्बेडकर को नहीं मानते। चलिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन्होंने कहा, तस्लीम रहमानी ने कहा, क्यों मुसलमान को टारगेट करते हो, क्यों मुसलमान? अरे लेटर ऑल इंडिया जैन लॉ बोर्ड ने लिखा, ऑल इंडिया पारसी लॉ बोर्ड ने लिखा, लेटर लिखा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कभी तुम, अरे सर प्लीज बीच में मत बोलिए, 10 सेकंड रुक जाइए, 10 सेकंड रुक जाइए, मेरी बात हो जाने दीजिए संवाद में। अरे ये क्या है? ये अतिक्रमण करते हैं, इसलिए बुलडोजर चलाना पड़ता है। ये अतिक्रमण के आदी है, ये घुसपैठ और अतिक्रमण के आदी है। ये इनके ऊपर बुलडोजर ही चलना है, और संविधान का बुलडोजर चलेगा। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। किसी ने कोई भगवा झंडा चढ़ा दिया, ये आपको पहले से पता था, इसीलिए आपकी छत पर तमंचे, तलवार, पत्थर के बक्से ये सारे तैयार थे क्या? नहीं, ये इसीलिए पत्थर चल गए उसी समय पर। नहीं, आप अगर ये जायज ठहरा रहे हो कि शांतिपूर्वक हिंदू यात्रा पर हमला, एक शख्स नारियल पर बैठता है, दूसरा अगरबत्ती जलाता है। जहां भी जमीन के नीचे पानी मिला, नारियल घूमने लगता है। एक बाबा के अद्भुत चमत्कार की हैरत अंगेज तस्वीर। कोसोवो में ट्रेनिंग ली। बताया गया कि
रूसी सेना ने यूक्रेन